नमस्कार, आप आईपा देख रहे हैं यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा प्रगतिशील राजनीति की बात करता है। आईपा जाति और धर्म से उठकर मुद्दों की बात करता है। हम लोगों को एक मंच देते हैं जहां वो आके अपनी समस्याएं, अपने मुद्दों को रख सकें। आज हम गौरी बाजार में मौजूद हैं जो कि विधानसभा क्षेत्र सरोजनी नगर का है, लखनऊ जिले में है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोकल लोग मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं इनके क्या मुद्दे हैं, इनकी क्या परेशानियाँ हैं, कौन सी इन्हें पार्टी अच्छी लगती है। कैसा रहा योगी सरकार 5 साल, क्या आप बदलना चाहेंगे या सरकार को एक और मौका देंगे? जी बताइए। एक और मौका देना चाहेंगे। एक और मौका क्यों? क्या क्या अच्छा लगा आपको? विवाद कम है इनके, जो सरकार में इनके विवाद कम है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कम हो रही है, हम लोगों में एकता भी ज़्यादा है। अच्छा, पहले से हिंदू और मुसलमानों के बीच में एकता बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है। कैसा रहा योगी सरकार 5 साल? सर बेकार रहा जी। बेकार रहा जी। बताइए क्या क्या सर देखिए, बेरोजगार हम लोग हो गए अच्छा हैं, और देखिए जो सरकारी जो कंपनियां आती हैं वो सब बिक गई। आप बताइए जो नई भर्ती कैसे होगी जब सारी कंपनियां बिक जाएंगी। आपने बोला आप बेरोजगार हो गए, पहले आप क्या करते थे और अब आप क्या करते हैं? आप मोटरसाइकिल का काम करते हैं? पहले आप क्या करते थे? पहले यही करते थे जी। हाँ, और बताइए, और क्या कंप्लीट एनालिसिस बताइए, कैसा रहा योगी सरकार के, कुछ अच्छे कुछ बुरे? जो ये सरकारी संपत्ति है इसको बेचा, ये सबसे बहुत ज़्यादा खराब रहा है। अच्छा, ये आपने एक जो मुद्दा उठाया है ये थोड़ा सा नेशनल है, क्योंकि संपत्ति जो बेचने की बात कर रही है राष्ट्र की, देश की सरकार जो है मोदी की है, बीजेपी की है, लेकिन वो देश की सरकार करती है। राज्य स्तरीय कुछ मुद्दे बताइए, यहाँ के कुछ मुद्दे बताइए। आप यहाँ के मुद्दे ये बताते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम पे जो चुनाव आया है तब जो है रोडें बनी हैं, उसके पहले जो है नहीं बनी थी। अच्छा, इस सरकार ने रोडें बनवाई? हाँ, इस सरकार ने प्रेजेंट टाइम में, अब जब चुनाव आया तब बनवाए इसके। अच्छा, एक ही साल के अंदर सब कुछ बना? हाँ, पहले नहीं बना? हाँ, यही। अच्छा, ये आपकी शिकायत है। आप बताइए कैसी रही योगी सरकार 5 साल? सर योगी सरकार तो कुछ ठीक रही, 50% और 50% जो है थोड़ा ख़राब है। क्या क्या अच्छा है, क्या बुरा है? क्योंकि इसमें जो है बेरोजगार काफ़ी बढ़ा हुआ है। बेरोजगारी बढ़ गई और क्या बात अच्छा हुआ है? अगर नौकरी पे बात की जाए तो जितनी भर्तियां निकलती हैं, मान लीजिए हम लोग पेपर देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, वो सारियाँ रद्द कर दी जाती हैं, उनका रिजल्ट भी नहीं घोषित किया जाता है। हम M.Com कर चुके हैं, PhD कर रहे हैं, लेकिन आज तक जो भी मैंने फॉर्म डाले हैं और एग्ज़ाम दिया है उसका रिजल्ट भी नहीं घोषित हुआ है। मतलब वो आपको क्या लगता है, आप एक स्टूडेंट है, आपसे मुझे जानना है कि क्यों ये ऐसा प्रोसेस है कि एग्ज़ाम में देरी होती है? क्या सरकार की क्या मंशा है, आप बताइए ज़रा, इसके पीछे कारण? सरकार की मंशा वो तो नहीं बता सकते सरकार की मंशा क्या है। नहीं, आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? कारण तो ना हम बता सकते ना आप बता सकते हैं, जो लोग हैं वो बताएंगे, लेकिन आपको क्या, आपका अपना परसेप्शन बताइए। मेरा कारण यही है कि इसमें जो है जात धर्म जो है यही सब बांटा जा रहा है, और ऐसे आरक्षण वगैरह जो समाप्त कर दिए गए हैं। समाप्त कर दिए गए कैसे? हाँ, कुछ मतलब कुछ आरक्षण जो जैसे ST SC OBC, मान लीजिए OBC जनरल को तो OBC का जो 25% कुछ था, क्रीमी लेयर है ना, हाँ, उसका भी कम कर दिया गया है, और SC ST का भी कम कर दिया गया है। SC का आरक्षण कम नहीं सब लोग हुआ है, हुआ? हाँ हुआ है, मेरे हिसाब से हुआ है कम जो है। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं, इसलिए जो है। आप बताइए योगी सरकार 5 साल कैसा रहा? इसमें एक्सपीरियंस हम लोगों को क्या मिला है? यही मिला है कि अपना कमाओ अपना खाओ, नहीं है चुपचाप घर में पड़े रहो, बस यही है। क्योंकि इस महामारी में जो चीज़ हुआ है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा गरीब तबका ही आदमी परेशान हुआ है। किसी का रोज़गार गया है, तो किसी का बाप गया है, तो किसी का बेटा भी गया है, ठीक है। अगर पहुँचे हैं तो किसी को ऑक्सीजन की कमी मिली। बस यही एक्सपीरियंस मिला कि अगर अपने पास सब कुछ भरा है तभी तो सरकारें अच्छी, वरना किसी मतलब की नहीं सरकारें कोई भी हो। ये इन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। इनका ये कहना है कि सरकारों पर डिपेंडेंट आप नहीं रह सकते, खुद पे रहिए। खुद अगर आप धनवान हैं, आप बलवान हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं हैं तो सरकार किसी की नहीं है। तो ये आपका कहना है। आप आगे आइए, बताइए कैसी रही योगी सरकार, आपको कैसी लगी, क्या क्या बदलाव चाहते हैं, क्या अच्छा क्या? अच्छी रही। अच्छी रही? थोड़ा जोर से बोलिए, क्या क्या अच्छा लगा बताइए। ठीक है, अरे यार चलिए कोई नहीं, इनकी थोड़ी हिचक है, हो सकती है, इसका हम रिस्पेक्ट करते हैं। आप बता रहे थे जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगी सरकार का कैसा प्रदर्शन है? अब शिक्षा के क्षेत्र में तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भाई देखिए शिक्षा वालों ने जैसे इस महामारी में हुआ
तो बच्चों की तो फीस पूरी देनी पड़ी है। कॉलेज बंद रहे हैं, अब भी बंद हैं, ठीक है। फीस वाले के मामले में योगी सरकार को ये चाहिए था कि भाई अगर स्कूल बंद रहे हैं तो कम से कम फीस आधी कर देनी चाहिए थी इनको। जो गरीब तबका व्यक्ति है कम से कम उस पर फर्क ना पड़े, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। तो शिक्षा तो दब गई है, लेकिन जो फीस है वो फीस तो उतनी ही चलती रही ना। ये चीज़ें हमारा कहना है। तो आपके कहने का मतलब है कि एक रेगुलेशन लाना चाहिए था। लाना चाहिए था कि अगर कोरोना काल में कुछ छूट दे देते बच्चों को तो गार्जियंस पे फर्क ना पड़ता इतना, क्योंकि 10-10 महीने 1-1 साल बंद रहे हैं, फिर भी छूट पे 1 रुपया भी छोड़ा नहीं गया। सरोजनी नगर विधानसभा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट जीता पिछले इलेक्शन में, कैसा रहा अनुभव? आप अपने एमएलए का अनुभव बताइए, योगी और अखिलेश को से हट कर बात। एमएलए तो क्षेत्र में हमें लगता है कि आज तक हमें दिखाई नहीं पड़ा है, कभी नहीं। 5 साल में कभी नहीं दिखाई पड़ा। ये कभी दौरा भी करने नहीं गया। ये अमौसी गांव की रोड जो है 5 साल हो गए। अमौसी गांव की रोड आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ के विधायक जी ने क्या किया 5 साल में। सरोजनी नगर हाइडिल से मिल करके अमौसी तक आप जाएंगे, और अगर आप जाएंगे ऐसे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि 5 साल में विधायक जी ने क्या देखा, यहाँ किस कैंडिडेट ने क्या किया है। बस तो मेन रोड 20 साल सभासद है, बीजेपी का ही सभासद है। जो बीजेपी का सभासद अपने क्षेत्र में अपने विधायक से काम नहीं करा सकता रास्ते की, तो हमें लगता है क्षेत्र में तो कहीं नहीं हुआ होगा। तो क्या मूड है इस बार, आप बीजेपी को वोट देंगे या किसी अन्य पार्टी की तरफ रुख करेंगे? भैया ऐसा है ना, अब वो तो समय आने पे ही बताया जा सकता है। सपा या बसपा? हम लोग तो बसपा में देंगे। बसपा में देंगे? बिल्कुल। अच्छा, हाँ, अभी हमने उनके कैंडिडेट का इंटरव्यू किया अभी, ठीक है, तो वो बता भी रहे थे, बहुत हुंकार भर रहे थे कि इस बार लोग हमारे सपोर्ट में हैं। भाई काफ़ी युवा हैं। वो जलीस खान जी है, हाँ, वो शुद्ध है और स्वच्छ है, और दूसरी चीज़ बढ़िया कैंडिडेट हैं। कैसे बढ़िया कैंडिडेट? अभी तक तो एक बार भी आए नहीं। लेकिन हम लोग मुलाकात करते, बात करते, आते हैं, यहाँ से निकलते हैं, अगर हैं तो कम से कम जी हाँ। एक बार विश्वास ही जताया जाए, जैसे नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों ने विश्वास जताया, ठीक है, वैसे विश्वास भी जताते हैं हम लोग ऐसे। एक मौका बसपा के कैंडिडेट को भी देना है। बसपा और कैंडिडेट क्या कारण लगता है कि भाजपा और सपा अपने टिकट अनाउंस क्यों नहीं कर रहे? देखिए, इनमें पहले तो घर का ही विवाद समझा लें। अच्छा, भाजपा मियाँ बीबी की लड़ाई का साथ कर ले, यही चीज़ है सपा में भी। ये भी अभी टिकट इसीलिए क्लियर नहीं किए कि इस क्षेत्र में किसको दिया जाए, किसको ना दिया जाए। ये अपने परिवार के गौरव क्या है, अनुराग यादव को ही दिया जाए, इस चीज़ की बात चल रही है अभी तक। आप बताइए, सपा से क्या परेशानी है? सपा सरकार में बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी है। वैसे तो बसपा पे भी भ्रष्टाचार का आरोप लगते रहा है। सर, ऐसी कौन सी सरकार है जिसमें काम दिखता है, उनका काम दिखता है, भ्रष्टाचार है, काम दिखता है कि क्या-क्या काम दिखता है? जैसे कि हर जिले में तो जो उन्होंने स्वच्छता किया, जैसे यहाँ पार्क वगैरह बनवाए हैं, ठीक है, उनकी सरकार में प्रशासन सख्त रहता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आजकल हो रहा है, ये सब नहीं हो पाता है उनकी सरकार में। क्या हो रहा है उस समय? जैसे चोरी डकैती हो गई, बदमाशी हो गई, तो कम से कम पुलिस प्रशासन सख्त रहता है कि ये खबर कहीं ऊपर तक न चली जाए, क्योंकि बहन जी का जो मैटर था वो उनकी सरकार में वो पहले थानेदार को ही नापती थी कि तुम्हारे होते हुए ऐसा हुआ कि उस क्षेत्र में। तो एक बात बताइए, जब इतनी अच्छी सरकार थी तो आप लोगों ने उनके उम्मीदवार को क्यों हराया? आज बसपा की हालत क्यों है कि वो लड़ाई में हराया नहीं गया है। हराया ही गया ना, हराया नहीं गया। आपने भाजपा के से क्या हुआ ये वही बता सकते हैं। ईवीएम छोड़ करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए तो खुद ही पता चल जाएगा कि कैंडिडेट कितना खरा है। चलिए, ये चीज़ अभी तक हमें देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब ये मुद्दा भी आ ही गया कि ईवीएम और बैलेट पेपर का जो डिबेट चल रहा है काफ़ी पहले से, वो यहाँ पे भी दिख रहा है। बसपा के जो वोटर्स हैं उनका कहने का मतलब ये है कि उन्हें हराया जा रहा है उनके कैंडिडेट। जितना बसपा सरकार में काम हुआ है उतना किसी सरकार में काम नहीं हुआ है। अच्छा, आपका ये बड़ा दावा है? हाँ, क्या भाजपा भी तो कानून व्यवस्था के दावे करते क्या नहीं है? दावे कर रही हैं, जैसे गड्ढा मुक्त रोडें दे रही हैं। आप चले जाइए 3 नंबर में ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन के पास, आपको पता चल जाए कि सरकार ने गड्ढा मुक्त कहाँ पे किया है। जो एयरपोर्ट से निकलने के बाद सामने पड़ता है नेताओं के, आज तक वही नहीं गड्ढा मुक्त हो पाई। शहीद पथ को ले लीजिए, गड्ढा मुक्त नहीं हुए, जिस पर वीआईपी निकल के जाते हैं। कानून व्यवस्था कैसा? कानून व्यवस्था, अब ये कानून व्यवस्था तो भाई अपने आप में सही चल रही है, लेकिन उतना नहीं सही चल रही जितना। कानून व्यवस्था में थोड़ा सा दिक्कत है। ये देखिए जैसे हाथरस बताया जा रहा, पुलिस अगर सब्जी बेच रहे हैं ये लोग, पुलिस आएगी सबसे पहले इन्हीं लोगों को खड़काती है कि रोड पे क्यों बैठे हो। हाँ,
तो अभी तो नई न्यूज निकल के आई थी कि जो है ये जो छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, जैसे ठेला लगा रहे हैं और कोई दिहाड़ी कर रहा है या किसी का बिजनेस है या कोई भी जो है क्या कहते हैं छोटे कारोबार, हाँ छोटे कारोबार, उनके ऊपर भी जीएसटी लगाने की कोशिश हो रही है उनकी भी। तो यहाँ पे मूड हमने जाना, सरोजनी नगर विधानसभा में हम मौजूद है, गौरी बाजार है ये एरिया का, और यहाँ पे लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार उम्मीदों पे खरा नहीं उतरी है। ये खुद हम जब आ रहे थे तो सड़कों पे यहाँ पे बड़ा गड्ढा हमें देखने को मिला है और साफ नाराज़गी दिख रही है। यहाँ पे एमएलए जो हैं वो लोगों से मिलने नहीं आते हैं, बड़ी नाराज़गी है। युवाओं में बेरोजगारी को लेकर एक बड़ा मुद्दा है, दिखा देंगे हम। और आप ये देख लीजिए, और इनसे जब एक चीज़ और यहाँ पे साफ हुई है कि ये अगर भाजपा से नाराज़ है तो इसका मतलब ये नहीं कि सपा को देने जा रहे हैं, ये बसपा की ओर रुख कर रहे हैं और मायावती को ये अपना पसंदीदा नेता मांग रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें हमारे चैनल पे, अगर आपको जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।